जय बोलो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो वरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, श्री ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे। थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, है पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते। बंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, पूजूं उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवम चलमणोवमं गदिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड निर्णमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदम्, भक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। कितनी गोद कितनार की कित तिर्यंश अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। समय सार जी ग्रंथराज परम पूज्य कुंद कुंदाचार्य देवराज द्वारा विरचित पेज नंबर 379 स्यादवादाधिकार है। ये एक पेज और अगले पेज की दो पंक्तियां हमारे प्रकांड विदुषी बहन जेनागम की प्रकांड विदुषी बहन अनेक प्रकार के शुभोपयोग की क्रियाएं करवाने वाली समयसार स्वाध्याय ग्रुप की संचालिका महोदया आदरणीय सोनू जैन जी अध्ययन इसका पाठ जो है वाचन करेंगे। पहला श्लोक मैं पढ़ देता हूं। अत्र स्याद्वाद सिद्ध्यर्थं वस्तु तत्व व्यवस्थितिः, उपायोपेय भावश्च मग्ना भूयोपि चिंत्यते। परम आदरणीय सोनू बहन जी, आप इस 379 पेज को और 380 पर जो ऊपर की दो पंक्तियां हैं यहाँ तक पढ़ने की कृपा करें प्लीज। कोलकाता निवासी आदरणीय सोनू जैन जी सीए। प्रणाम पंडित जी। अब थोड़ा यहाँ से पढ़ना है क्या? जी हाँ, अब थोड़ा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा तो आपने सुना दिया, अब थोड़ा तो पढ़ दो और कम से कम। और कहाँ तक पंडित जी? कहाँ तक?
हाँ, अगले पेज की दूसरी पंक्ति तक, अच्छा ठीक है। पेज नंबर। हाँ, अब थोड़ा फिर भी इस बात का विचार किया जाता है कि वस्तु तत्व की व्यवस्थिति मतलब व्यवस्था किस प्रकार की है। यह विचार भी स्वाद्वाद की सिद्धि के लिए अर्थात उसके निर्णय के लिए किया जा रहा है। यहाँ इस समय सार के व्याख्यान में समाप्ति के अवसर पर केवल वस्तु तत्व की व्याख्या का ही विचार नहीं किया जा रहा, किंतु इसके साथ में वस्तु तत्व की व्याख्या का विचार के साथ में और क्या क्या है वो आचार्य कह रहे हैं, उपाय उपेय भाव का भी विचार किया जा रहा है। यहाँ उपेय तो मोक्ष है और उपाय उस मोक्ष का मार्ग है। तो हमने 1 साल से भैया जी से ये सीखा कि हमें मोक्ष का मार्ग कैसे पकड़ना है। उपेय तो हम जा नहीं सकते पंचम काल में, लेकिन उपाय उस मोक्ष मार्ग का उस पे हम चल सकते हैं। अब यह प्रश्न होता है कि स्वाद्वाद शब्द का अर्थ क्या है। आचार्य इसका उत्तर देते हैं कि स्यात् अर्थात कथनचित विवक्षित प्रकार से अपनी विवक्षा को लिए हुए अनेकांत रूप से बोलना, कथन करना, सो स्याद्वाद है। अनेकांत रूप से यह स्वाद्वाद भगवान अरहंत देव का शासन है। भगवान का यह शासन संपूर्ण वस्तुओं को अनेकांतात्मक बतलाता है। वह अनेकांत का क्या अर्थ है, अब पूछा जा रहा है अनेकांत का क्या अर्थ है। तो स्पष्ट बतलाते हैं कि एक ही वस्तु में वस्तु तत्व को निष्पन्न करने वाली अस्तित्व नास्तित्व सरीखी 2 परस्पर विरुद्ध सापेक्ष शक्तियां। कौन सी शक्तियां? सापेक्ष शक्तियां। कौन सी 2 परस्पर विरुद्ध वाली? अस्तित्व और नास्तित्व। ये सापेक्ष शक्तियों का जो प्रतिपादन किया जाता है उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत क्या है? अस्तित्व और नास्तित्व सरीखी 2 परस्पर विरुद्ध सापेक्ष शक्तियां का जो प्रतिपादन किया जाता है। वह अनेकांत यह बताता है कि ज्ञान मात्र जो भाव है अर्थात जीव पदार्थ है, शुद्धात्मा है, वह तद्रूप या अतद्रूप या एकानिकात्मक अथवा सदात्मक किंवा नित्यादि स्वभावात्मक है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि आत्मा ज्ञान रूप से तद्रूप है। आत्मा क्या है? आत्मा ज्ञान रूप से तद्रूप है। हमने बहुत से अंदर पहले पढ़ा है कि आत्मा हमारी ज्ञानमयी है। जो ज्ञेय रूप से वही अतद्रूप भी है। द्रव्यार्थिक न्याय से एक है तो पर्यार्थिक न्याय से वही अनेक भी है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय के द्वारा जो सदरूप है वही पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय के द्वारा असदरूप भी है। द्रव्यार्थिक न्याय से नित्य है तो पर्यार्थिक न्याय से अनित्य भी है। नए की अपेक्षा से नए जब लगा देते हैं तो बहुत सारे मीनिंग्स आ जाते हैं। पर्यार्थिक न्याय के द्वारा भेदात्मक है तो द्रव्यार्थिक न्याय के द्वारा वही अभेदात्मक भी है इत्यादि अनेक धर्म वाला आत्मा है। बोलो ज्ञान सागर जी की जय। बहुत सुंदर आदरणीय सोनू बहन जी, आज 363 डेज हो गए, 2 दिन बाकी हैं पूरे 1 वर्ष होने में। आप वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं इस समय, यानी आपने बिगनिंग में और एंडिंग में यानी बहुत अच्छी तरह से समझाया हम सबको। और हम तो सभी आपका बहुत बड़ा उपकार मानते हैं कि आपने 1 वर्ष से एक ग्रुप चलाया, तो उसमें हमको ब्रह्मचारी केसी जैन भैया जी साहब से, आदरणीय ललिता बहन जी साहब से, कुसुम जी छाबड़ा साहब से, और वो प्रतिमा बहन जी गंगवाल निवासी से, किरण बहन जी से, और भी अनेक जो है हमारे सर जी जयचंद जी गंगवाल साहब से, आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब से, पारसमल जी बाबूजी पाटनी साहब से, हमारे अशोक कुमार जी बज, हमारे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे मित्र, प्यारे प्यारे छोटे भैया अशोक कुमार जी बज के द्वारा, और भी अनेक सिंगर्स के द्वारा आपने हमको पद्यानुवाद को सुनाया। आपका बहुत बड़ा पुण्य है। आपने आहार दान का जो है
एक उपक्रम चालू किया, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। और आपके माइंड में नई नई योजना नहीं जाने भगवान कहाँ से भेजते हैं। आपने किड्स कक्षा भी प्रारंभ की है बच्चों की, यह भी बहुत बड़ी बात है। अब आप हमें पहले यह बतलाने की कृपा करें कि आज के दिन परम पूज्य गणाचार्य आचार्य विराग सागर श्री विराग सागर महाराज का संघ कहाँ पर विराजमान है? भिंड में पंडित जी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हमको सबको पुण्य कमाने का जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप अतिशीघ्र गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणक वाले पद को प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करके और निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति करें। बहुत सुंदर बात है। और अब मैं एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ। कल सेकंड क्लास में प्ररूपणा क्लास में परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब ने जितने मंत्रों का उच्चारण करवाया, हमने तो पहली बार ही वो मंत्र सुने। इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप द्वितीय कक्षा के प्रारंभ में इसी प्रकार मंगलाचरण के द्वारा मंत्रों के द्वारा हमें उत्साहित करेंगे, तो हमारे को तो थोड़े दिनों में ही सारा प्ररूपणाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब की विद्वत्ता के बारे में मैं क्या बोलूं। कल मैंने वैसे ही जानकारी प्राप्त कर ली पर्सनल लाइफ की। तो शी इज 72 ईयर्स ओल्ड। और वो मैंने बोला आपका निरोग शरीर है इसलिए आप इतना करते रहती हैं। उन्होंने कहा कि नहीं मेरे शरीर में तो बहुत रोग हैं, फिर भी वो सुबह से रात तक लगी ही रहती है। पता नहीं उनके ऐसे कोई तीव्र जो है ना पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। और आदरणीय बाबूजी उनके उनके धर्म यानी पतिदेव पूज्य पतिदेव, वो भी जो है मतलब 19 मार्च 1942 का बर्थ है। आप देख लो कितने वर्ष के हो गए, यानी 79 प्लस हो गए, फिर भी ही इज वेरी एक्टिव। तो बहुत अच्छी बात है। और एक उपकार मैं और मानता हूँ ललिता बहन जी साहब को ललिता बहन जी साहब का, कि उन्होंने मेरे को दोपहर की कक्षा 2 दिन से ज्वाइन करने के लिए बोला। तो एक जैनागम की प्रकांड विदुषी व्रति श्राविका है जबलपुर की नीलू बहन, जिसको आचार्य श्री भी बहुत सम्मान देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। एक ही बात बताऊंगा मैं आज आपको कि क्षायक सम्यक दृष्टि तिर्यंश, जो उन्होंने कहा कि 30 भोग भूमियों में 30 भोग भूमियां हैं ढाई द्वीप में, 30 भोग भूमियों में एवं ढाई द्वीप के बाहर जो असंख्यात द्वीप है वे सब जगन्य भोग भूमि हैं। वहां पर भी असंख्यात क्षायक सम्यक दृष्टि तिर्यंश पाए जाते हैं। और संख्या की अपेक्षा उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा क्षायक सम्यक दृष्टि स्वधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक रहते हैं। यानी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, अच्छे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, अच्छे विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं। और जो है यानी सारी क्रियाएं बहुत अच्छी हो रही है, शुभोपयोग की क्रियाएं, ये हमारा पुण्य बढ़ रहा है। बहुत 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 जो है धन्यवाद आदरणीय ललिता बहन जी साहब को। हम तो आपके भूमि में अनुरक्त होकर ही आपको विनम्र प्रणाम करते हैं। भैया जी साहब जो पंचम गुण स्थान बढ़ती हैं, वे भी आपका बड़ा सम्मान इसीलिए करते हैं कि आप साक्षात सरस्वती माता का अवतार हैं, इसलिए हम आपको बहुत प्रणाम करते हैं। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और जिन धर्म में अनुरक्त होकर और त्यागी तपस्वियों के गुणों में अनुरक्त होकर पहले जयकारा करेंगे, फिर आदरणीय भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करेंगे। जय बोलो ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, समस्त सुल्लक जी महाराज, समस्त सुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय, साक्षात सरस्वती जिनवाणी माता की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़कर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों को सादर नमोस्तु सादर नमोस्तु सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी सादर बंदामी सादर बंदामी, समस्त एलक जी महाराज को, समस्त सुल्लक जी महाराज को, समस्त सुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी, समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। उदासीन आश्रम ईश्वरी पारसनाथ में विराजमान प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी पंकज भैया जी साहब के 6 चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हमारे धर्म गुरु, हमारे शिक्षा गुरु, हमको जल्दी से जल्दी मोक्ष पहुंचाने का मार्ग बताने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए के चरणारविंदों में सादर चरण पर सादर पावन हो, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करते हुए कुसुम बहन जी छाबड़ा के साथ में और ग्रुप के सभी भाई बहनों के साथ में मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप माने जो है समय सार जी को वो 379 नंबर को जो पेज है
ठीक है, माने जो बातें लिखेड़ी है वह समझाबा की कृपा करो सा और मंगलाचरण प्रारंभ करो और माने जो है स्वाद सद में मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो साहब। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी प्लीज। पंडित जी भैया जी तो दिखाई नहीं दे रहे ग्रुप में। तो वो काम तब तक आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब कोलकाता निवासी धर्म पत्नी संपत लाल जी छाबड़ा जो ध्यान में ज्ञान में शुभ क्रियाओं में पूजा पाठ में आहार दान देने में व्रतों का पालन करने में जिनके घर में साक्षात जिनेन्द्र देव विराजमान है चैत्यालय विराजमान है उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप थोड़ा बहुत माने समझाबा की कृपा करो प्लीज कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब। आंटी आप म्यूट हो कुसुम आंटी। सॉरी पंडित साहब प्रणाम करती हूँ। क्या समझा पंडित जी, ये तो शादवाद और अनेकांत है जो एक उदाहरण से अपन समझ ले, पहले का कुछ लिखा हुआ भी है। तो इसमें विशेष वर्णन तो यही आया है कि शादवाद तो हमारी कथन पद्धति है और अनेकांत हमें, क्योंकि हमारी क्या बोलते हैं मुख्य और गौण की अपेक्षा जैन धर्म में हमेशा कथन होता है। जिस समय जिस कथन की मुख्यता होती है उसी को मुख्य करके और हमें बताया जाता है, हमें समझना होता है। तो यहाँ जो बताया है कि तद्रूप या अतद्रूप, एक या अनेक, सत्य या असत्य, इस तरह से नित्य या अनित्य, इस तरह से हम अपने आत्मा को या अपने किसी भी द्रव्य को किसी भी पदार्थ को समझ लेते हैं। तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा हम अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय की अपेक्षा हर चीज को हर पदार्थ को समझ लेते हैं। तो किसी तरह का एक विकल्प झगड़ा नहीं होता है। यहाँ एक घड़े के उदाहरण से जैसे हम समझते हैं पंडित साहब, जैसे एक घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, तो जैसे शात अस्थि, उस वस्तु के अस्तित्व के बारे में अपन समझते हैं कि कथनचित अस्थि है लेकिन वो नास्ति भी है। तो वो कैसे नास्ति है या अस्थि नास्ति दोनों कैसे है, या अवक्तव्य कैसे है, या शात अवक्तव्य कैसे है, या अस्थि अवक्तव्य कैसे है, या नास्ति अवक्तव्य कैसे है, या अस्थि नास्ति अवक्तव्य कैसे है। इस तरह 7 तरह से सप्तभंगी से हमें जैनागम में हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर व्यवस्था से हमें इसे समझाया। इसे तो ये ललिता जी से ही समझा हुआ उदाहरण है, पहले जो मेरे पास लिखा हुआ है मैं वो बोलती हूँ। यदि घड़े के विषय में हम इसे प्रयुक्त करें तो इसका अर्थ है कि घड़ा है, क्या सापेक्षतया घड़ा है, अर्थात मिट्टी का बना हुआ गोल आकार का घड़ा हमारे इस कमरे में विराजमान है। इस वाक्य में हमने घड़े के अस्तित्व का विधान जाना कि घड़ा है। अब ये इसी को हम नास्ति से यदि घटाएंगे तो घड़ा नहीं है। कैसे नहीं है? मट्टी का घड़ा है लेकिन पीतल का घड़ा नहीं है। घड़ा गोल है, चौकोर नहीं है। उस कमरे में है, इस कमरे में नहीं है। उस समय था, अभी इस समय नहीं है। इस तरह से हमने घड़े के बारे में अस्तित्व का निषेध जान लिया, यानी हमने नास्ति से कथन को स्वीकार किया। फिर तृतीय भंग में हम पढ़ते हैं शात अस्ति नास्ति। तो इसका अर्थ यह है कि सापेक्षतया घड़ा है भी और नहीं भी, क्योंकि हमने पढ़ा था उसमें है, फिर हमने कहा उस कमरे में नहीं है। हमने कहा मिट्टी का घड़ा है, पीतल का घड़ा नहीं है। तो सापेक्षतया घड़ा है भी और नहीं भी, अर्थात घड़ा मिट्टी का है, पीतल का नहीं है, गोल है, चौकोर नहीं है, इस कमरे में है, उस कमरे में नहीं है, इस समय में है, अन्य समय में नहीं है। जैसे उत्पत्ति के पूर्व या विनाश के बाद, इस वाक्य में हमने घड़े के अस्तित्व का क्रमशः विधान और निषेध दोनों जाना, किंतु दृष्टि भेद से अर्थात स्वरूप क्षेत्र का देश काल की दृष्टि से विधान और द्रव्य रूप देश काल की दृष्टि से इसका निषेध हो गया। फिर 7 अवक्तव्य, इसका अर्थ है कि वस्तु में यद्यपि अस्तित्व और नास्तित्व दोनों एक साथ विद्यमान रहते हैं, क्योंकि जैसे हमने अभी घड़े के बारे में समझा, फिर भी भाषा की हमारी एक बार में एक ही कथन कर सकते हैं, हम लोग 2 बात को नहीं बता सकते। तो इस अपेक्षा से हम एक साथ उन दोनों का व्याख्यान नहीं कर सकते। वाणी द्वारा हम उनको क्रम से ही बता सकेंगे, तो इस तरह से युगपत नहीं बता सकते हैं। इसलिए यहाँ अवक्तव्य का
युगपत नहीं बता सकते, उसकी अशक्यता होने के कारण इसमें अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्म का हमने निषेध किया, इसलिए अवक्तव्य कथन हो गया। फिर शात अस्ति और अवक्तव्य, अर्थात किसी अपेक्षा से घड़ा का अस्तित्व है, किसी अपेक्षा से घड़ा अवक्तव्य है, और किसी दृष्टि से द्रव्य क्षेत्र काल आदि से घट का अस्तित्व है, परंतु इसका स्पष्ट निर्देशन हम नहीं कर पाते, इसलिए घट अवक्तव्य है, घड़ा अवक्तव्य है। छठा भंग है शात अस्ति अवक्तव्य, अर्थात किसी अपेक्षा से घट नहीं है तथा अवक्तव्य भी है। जब हमने ये कहा कि घड़ा नहीं है और अवक्तव्य भी है, तो घट अपने से भिन्न पदार्थ के क्षेत्र द्रव्य काल आदि की दृष्टि से नहीं है। उस घड़े उसका द्रव्य, उस घड़े का, पीतल वाले घड़े का द्रव्य क्षेत्र काल अलग है, मिट्टी के घड़े का द्रव्य क्षेत्र काल अलग है, तो अपने से भिन्न पदार्थ के द्रव्य क्षेत्र आदि की दृष्टि से नहीं है तथा उनका स्पष्ट न होने से, निर्देश न हम कर पाने से वह अवक्तव्य है। अब है सप्तभंग शात अस्ति शात नास्ति अवक्तव्य, अर्थात सात अस्ति नास्ति अवक्तव्य, यानी किसी अभिप्राय से विशेष, किसी अभिप्राय विशेष से तो घड़ा है नहीं है तथा अवक्तव्य है, माना स्वद्रव्य क्षेत्र काल आदि की दृष्टि से घड़ा है, लेकिन पर द्रव्य क्षेत्र काल आदि की दृष्टि से नहीं है, और उभय रूप दोनों का विचार करने पर वह अवक्तव्य भी है। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि शादबाद जो है उसमें किसी तरह का हमारे संशय नहीं रहता है। किसी भी वस्तु पदार्थ द्रव्य को समझने के लिए सप्तभंग से हम यदि उस वस्तु को घटा लेते हैं तो हमारे लिए वो एक आसान हो जाता है समझने के लिए, और किसी तरह का संशय नहीं रहता है। क्या समझाऊं पंडित जी, आपने बोल दिया, मैंने पढ़ दिया। बहुत सुंदर विवेचन की है, थोड़ा थोड़ा सा जैसे शाद अवक्तव्य आपसे ही समझा हुआ है ना, उसमें स्टॉप नहीं हो, क्या चल रहा था बीच बहुत में? अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। थोड़ा थोड़ा सा कहीं पर मुझे लगता है कि थोड़ा और उसका रिफाइन होना चाहिए। बोलने में गलत नहीं बोला जाए, नहीं गलत तो नहीं बोली है, हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा समझा है। स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, कथनचित घड़ा है, कथनचित घड़ा नहीं है, नहीं अवक्तव्य नहीं कहा जा सकता, है कि नहीं है नहीं कहा जा सकता। हाँ ये क्लियर कर नहीं सकी, इसको क्लियर समझते हुए भी क्लियर नहीं कर सकी। आपने उसमें पढ़ाया था क्या? वो बीच में स्टार्टिंग हुई थी ना, अपने कैलाश भाषा वर्त करते थे एक ही भाव स्तोत्र का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे को तो यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि आदरणीय ललिता बहन जी साहब सिर्फ सिद्धांत नहीं, न्याय शास्त्रों को भी बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। संस्कृत का उच्चारण उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको संस्कृत से ज्यादा पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। प्राकृत की अभी जो अभी अपने को प्ररूपणा पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और आदरणीय कुसुम बहन जी साहब, मैं तो यही जाना है कि आप मारवाड़ी महिला हो, ओनली हाउस वाइफ होंगे, लेकिन आप तो घर के मायने जिनेन्द्र भगवान भी विराजमान कर मेले हो, रोज पूजा पाठ भी करो, प्रथमान योग, करणान योग, शरणान योग, द्रव्यान योग, सब शास्त्र का ज्ञाता हो, सिद्धांत की बातें जानो, लेकिन न्याय शास्त्र भी आप जानो, माने तो आज मालूम पड़ी। माने सबने बहुत खुशी। पंडित साहब कुछ नहीं जानते, हमारी तो ललिता जी गुरु बहना का ये उपकार है कि हम कुछ कुछ उनसे सीखते सीखते, फिर भी हम पूरा डूबे हुए नहीं सीख पा रहे। एकदम डूब कर सीखे हैं तो हो सकता है भगवान ऐसा दिन आए कि हम भी ललिता जी की तरह थोड़ा सा सीख ले, इसलिए हम पूरा कुछ घर का काम, कुछ पंडित जी साहब, हम चौरंगी मंदिर में कुसुम जी का नाम निकाल रखे हैं, सर्वांगीन। कुसुम जी का नाम हम इनका निकाल रखे हैं चौरंगी मंदिर में, सर्वांगीन। चौका लगा लो, कुसुम जी खड़ी हैं, स्वाध्याय करो, कुसुम जी खड़ी हैं, किसी के माथे में दर्द है, मंत्र से झाड़ा देने के लिए कुसुम जी खड़ी हैं। क्योंकि मेरे साथ होता था, मैं पहले उपवास शुरू करती थी तो मेरे बहुत तकलीफ होती थी, तो मेरा माथा दबाती रहती थी, झाड़ा देती रहती थी, तो विधान करा लो, कुसुम जी खड़ी हैं। किसी को व्रत उपवास है, किसी का पारना कराना है, कुसुम जी खड़ी हैं। तो ऐसी महिला के लिए कौन सा कोई क्षेत्र ही नहीं छुटा हुआ इनसे। तो हम लोग तो ऐसे तीर्थ यात्रा करा लो, वंदना करा लो पहाड़ों की दौड़ दौड़ के, कुसुम जी खड़ी हैं। तो हमको तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं दिखता जहाँ कुसुम जी नहीं है। हम लोग तो किसी एक क्षेत्र में जरा सा है बस, ये तो सर्वांगीण है। ये जिस क्षेत्र में आप हो तो सब कुछ पा लिया। जरूरत नहीं और किसी की। बहुत इच्छा है कि शीघ्र से शीघ्र हमारे ललिता जी की दीर्घायु होए, हमारे भाई साहब की दीर्घायु हो, और जब तक ये है तब तक हम इनसे जितना लाभ सकते हैं, जितना समय हमारा बचा कर पढ़ सकते हैं, उतना इनसे सीख लें। यही भावना है पंडित साहब।
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इको मतलब ये हुई हो कि ये ग्रुप के मायने आपा अति आसन भव्यात्मा जल्दी जल्दी इकट्ठा हो गया आपा ने सहज ज्ञान को निमित्त मिल गयो, बहुत बढ़िया बात हुई। अब मैं एक सूचना याद दे रही हूँ कि अमावस्या के दिन परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज को समाधि दिवस है, और बी के बाद में पंचमी के दिन श्रुत पंचमी है। तो हमारे अशोक भैया जी बस बेंगलोर निवासी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि वो अति शीघ्र प्रकाशन होकर के आ जाए। और आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने भी हमारी किरण बहन जी के लिए, विनोद भाई साहब काला के लिए 2 शब्द लिखे हैं, बहुत अच्छा मेहरबानी की है उन्होंने। और उन्हीं की प्रेरणा से किरण बहन जी साहब को जो भी बोलो उनके लिए वो तैयार हो जाते हैं। ये हम सबका बहुत बहुत पुण्य है। और हम उसके बाद में और जो अभी जो दूसरी क्लास चलेगी उसमें तो हमको ललिता बहन जी साहब समझाएंगे ही समझाएंगे, लेकिन मैं ललिता बहन जी साहब से यह प्रार्थना कर रही हूँ कि माना आप यह अंतर प्ररूपणा पढ़ा रहे हो या इका पढ़वाऊं तो फायदो तो कही है, और अगर कोई न पढ़ा तो नुकसान कहीं है। ये बात ने आप स्पष्ट करवा की कृपा करो प्लीज। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, पंडित कोलकाता जी, भैया निवासी जी से बात हुआ, भैया जी का नेट कनेक्शन सही नहीं है तो वो आज जुड़ नहीं पाएंगे। और एक नए का बात है कि जिसको भी नए पे जो भी एग्जाम्पल आता है उसको आप बोलिए कि कृपा करके बताएं। अच्छा नए पे जिनको जितना भी एग्जाम्पल जिस भी भाई बहन को आता है उनसे आप इनवाइट अपने कर। जीव पे ही घटाओ ना, अपने जीव से सीखो। ललिता जी समझाएंगे हमें बहुत अच्छे से। तो जीव द्रव्य, अपने ही पदार्थ के द्रव्य के बारे में, अपने जीव तत्व के बारे में घटाए तो अच्छा रहेगा। तो परमादरणीय हमारी धार्मिक शिक्षा गुरु ललिता बहन जी साहब, आपसे ही विनम्र प्रार्थना है कि आप तो हमको एक तो ये बताने की कृपा करें कि अंतर प्ररूपणा नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान क्या है, और पढ़ेंगे तो हमको फायदा क्या है, और जो सोनू जैन जी ने जो प्रश्न रखा है उसका भी समाधान करने की कृपा करें। परमादरणीय ललिता बहन जी साहब, प्लीज आपकी रिक्वेस्ट। पंडित जी साहब, अगर मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा इतना गला चल नहीं पाएगा पंडित जी साहब, उस समय कंटिन्यू बोलना पड़ जाएगा। आज तो आप अपनी पोटली खोल दीजिए, हमको सही एक तो बात। वो सुनाइए जो आपका जो सवैया है वो सुनाइए, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और फिर अच्छा आप अपनी पोटली खोल के हम लोगों पर रत्न बरसाइए, आपसे यही मेरी हाँ, प्रार्थना है। इसको आप इतना बोल समझाइए नहीं पंडित पाएंगे साहब। पंडित जी साहब, इतना ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, गले में बहुत तकलीफ भी हो रखी है। जी, आपकी आज्ञानुसार वैसे पंच परावर्तन विषय में आपने, अशोक भाई साहब ने, पारसमल जी बाबू जी साहब ने, केसी जैन साहब ने, सभी ने बहुत बड़ी मेहनत करके बहुत अच्छी तरह समझाया है। फिर भी हिंदी कवियों ने जो सवैये लिखे हैं, जो छंद लिखे हैं, उनके सुनने से अपने को जल्दी शिक्षा की प्राप्ति हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपकी आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूँ प्लीज। वैसे मेरे बोलने की इच्छा इसलिए नहीं रहती है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को अधिक से अधिक आपसे सुनने को मिले, इसलिए मैं जो है सारा समय में आपसे और केसी जैन भैया जी से बड़े, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य भी होता है और बड़ी प्रसन्नता भी होती है कि सोनू जैन सीए जो एज में अभी 45-46 की है, बहुत छोटी उम्र में हाँ, इन्होंने विशाल ज्ञान का भंडार इकट्ठा किया है। ये उनके कोई तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, बहुत अच्छा। और गौशालाएं भी जो है, कुछ गौशालाओं में व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए भी सोनू जी जो है, जैसे एलोरा से फोन आया था मेरे पास, तो वहां भी व्यवस्था करवाने की कृपा करें। तो 4 गति की 84 लाख योनियों में 62 लाख योनियां तो तिर्यंश गति की है। अब ये विषय ने सब भाई बहन बड़ा ध्यान सुनवा की कृपा करो सब, क्योंकि यो यह सब अपनी कथा है, अपनी स्टोरी है, अपनी हिस्ट्री है। पांचला भवा की यह हिस्ट्री है। 4 गति के मायने 84 लाख योनियां हैं, बी के मायने 62 लाख योनियां तो तिर्यंश गति की है, और 62 लाख में भी एकेंद्रियों की 52 लाख है। अब देख लो संसार में बहुमत किसका है, बहुमत तो एकेंद्रियों का है ना। 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख जल का, 7 लाख अग्नि का, 7 लाख वायु का, 7 लाख नित्य निगोद, 7 लाख इतर निगोद, 42 लाख और 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का। ऐसे 52 लाख योनियां तो मात्र एक केंद्रियों की हो गई। अधिक समय अपना एक केंद्रियों में ही बीता, काल अनंत निगोद मजार बीत्यो एक केंद्रीय तनधार, षडहला में लिखा है। 2 इंद्रिय की 2 लाख योनियां, 3 इंद्रियों की 2 लाख योनियां, 4 इंद्रियों की 2 लाख योनियां, 52 से 58, और 4 लाख योनियों में सैनी असेनी पंचेंद्रिय तिर्यंश आ गए थे, गर्भस्थ और जो है सम्मोचन जन्म वाले, पर्याप्त अपर्याप्त, जलचर, थलचर, नभचर, पशु पक्षी, हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल,
चींटी, कीड़ा मकोड़ा, मक्खी, मच्छर सब आ गए। इन सब योनियों को हमने प्राप्त किया है। तो इसका एक सवैया है जो भूधर शतक में आया है, जैन शतक में, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और पहले ये पूरा विषय कर देते हैं कि 4 लाख योनियां देवों की है, 4 लाख योनियां नारकियों की है, 62 4 66 4 70 और 14 लाख योनियां मनुष्यों की है। परम पूज्य 105 सुभाषमती माता जी की आज बहुत याद आई जब कुसुम बहन जी बोलने लगे। तो कुसुम बहन जी, सुभाषमती माता जी तो दूसरी तीसरी क्लास पढ़ेड़ा, लेकिन वे तो जनागम की प्रकांड विदुषी आर्यका है, तपस्विनी आर्यका है। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के श्रीमुखारविंद से भी मैंने उनकी प्रशंसा सुनी है कि आर्यकाओं में सुभाषमती माता जी बहुत तपस्विनी भी है, बहुत ज्ञानवान भी है। और परम पूज्य गणिनी आर्यका रत्न ज्ञानमती माता जी अभी हमारे सबके पुण्योदय से विद्यमान है। उनके कितने सुंदर उपदेश आते हैं। एक बार आचार्य पद्मनंदी महाराज ने कहा था कि माता जी जब बोले तो यान लगे कि साक्षात गणधरी बोल रहा है, गणधर परमेश्वरी भगवान ही बोल रहा है। ये देखो, ये बहुत अच्छा समय आया है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि 14 लाख योनियां मनुष्यों की बताई है, उन शास्त्रों में बताई है, वो किस अपेक्षा से बताई है वो भी समझाया था उन्होंने मेरे को। तो भूधरदास जी ने एक छंद लिखा है आपा जो घमंड करा ना कि एट दिस टाइम आई एम ए मैन, आई एम ए वोमेन, आई एम वेरी हैंडसम, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी वाइज, आई एम वेरी वेल्दी हेल्दी, ये सब बातें जो है ठीक है, क्षणिक है। ये के अलावा भूधरदास जी तो कहीं बोला है, केती बार स्वान सिंह सांवर सियाल सांप, बानर बिलाव सोसा सूरी उदरे पड़ो, केती बार चील चम गिदड़ चकोर चीरा, चक्रवाक चातक चंडाल तन भी धर्यो, केती बार कच्छ मच्छ मेंढक गिंडोला मीन, पंडित जी साहब, एक मिनट, पंडित जी साहब 2-2 बार बोलिए प्लीज, 2-2 बार बोलिए। जी प्लीज प्लीज, ठीक है, वापस स्टार्ट कर रहा हूं मैं। केती बार स्वान सिंह सांवर सियाल सांप, बानर बिलाव सोसा सूरी उदरे पड़ो, केती बार स्वान सिंह सांवर सियाल सांप, बानर बिलाव शेष सोसा सूरी उदरे पड़ो, केती बार पहले केती बार चील चम गिदड़ चकोर चीरा, चक्रवाक चातक चंडाल तन भी धर्यो। अब केती बार कच्छ मच्छ मेंढक गिंडोला मीन, शंख सांप कोड़ी वे जलू का जल में तिर्यो, केती बार कच्छ मच्छ मेंढक गिंडोला मीन, शंख सांप कोड़ी वे जलू का जल में तिर्यो, को कहे जाए रे जनावर तो बुरो माने, कोई कहे जाए रे जनावर तो बुरो माने, यूं न मूड जाने में अनेक बार वे मरियो। यदि कोई कह दे कि तू गधा है, तू बैल है, तेरे को कुछ नहीं आता, तो अपन गुस्सा आ जावे। लेकिन आप भगवान महावीर का भाव पढ़ लियो, कतरा भाव लिखेड़ा है, कतरा बार हाथी बनिया, 80 करोड़ बार हाथी बनिया। आ तो यानी पूर्वा बरवा बिल की पर्याय के बाद की बात है। ठीक है, आप साहब अनंत अनंत बार बनेड़ा। हाँ, दूसरा सवैया देखिए, केई बार जीव भूपति प्रचंड भयो, केई बार जीव भूपति प्रचंड भयो, केई बार जीव कीट रूप धर्यो है, केई बार जीव नवग्रीवक जाय बस्यो, केई बार जीव नवग्रीवक जाय बस्यो, केई बार सातवें नरक अवतर्यो है, केई बार जीव रागो मच होई चुक्यो, केई बार जीव रागो मच होई चुक्यो, केई बार साधारण तुझ काय धर्यो है, सुख और दुख दो पावत है जीव सदा, सुख और दुख दो पावत है जीव सदा, यह जान ज्ञानवान हर्ष शोक हर्यो है, यह जान ज्ञानवान हर्ष शोक हर्यो है, केई बेर भय भूपर प्रचंड भूप, केई बेर भय भूपर प्रचंड भूप, बड़े बड़े भूपनी के देश छीन लीने हैं, केई बेर भय भूपर प्रचंड भूप,
केई बेर भय भूपर प्रचंड भूप, बड़े बड़े भूपनी के देश छीन लीने हैं। केई बेर भय सुर भौन वासी देव, केई बेर तो निवास नरक कीने हैं। केई बेर भय कीटमल मोत माही, केई बेर भय कीटमल मोत माही, ऐसी गति नीच बीच सुख मानी बीने हैं। कोड़ी के अनंत भाग आपने बिकाए चूके, कोड़ी के अनंत भाग आपने बिकाए चूके, गर्भ कहा करे मूड देखी दृग दीने हैं। गर्भ कहा करे मूड देखी दृग दीने हैं। बहुत सुंदर। इस प्रकार अनेक सवैये हैं, तो अपने को इन सब बातों को ध्यान में रख करके अपना उत्थान करना चाहिए। अब मैं परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सबको, भैया जी नहीं है तो मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें आप, और यथार्थ मात्रा बोल करके इस कक्षा का जो है समापन करने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब प्लीज। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब। बंद था, ध्यान ही नहीं गया। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस ममस्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। दासन जिनवानी माता की जय, समय सार ग्रंथ राज की जय, कुंद कुंदाचार्य की जय। 9 बार नमोकार। 9 बार नमोकार मंत्र बाद में जपेंगे। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आज हमको आशीर्वाद नहीं मिला, और आशीर्वाद नहीं मिला तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? इसलिए आप हमें भैया जी की तरफ से और आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से सबसे पहले दोनों हाथ उठा करके मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें प्लीज, रिक्वेस्ट। आज ये काम आप करें, आज ये काम आप करें, हम लोग सब साथ झुकाते हैं। आज हम लोग प्रणाम ललिता जी, प्रणाम ललिता जी। प्रणाम पंडित साहब, प्रणाम पंडित जी साहब, प्रणाम प्रणाम ललिता, प्रणाम पंडित जी। ललिता बहन जी प्रणाम। पंडित साहब प्रणाम। ललिता बहन जी प्रणाम। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित साहब आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम। ये नेमीचंद भाई साहब हैं, तो नेमीचंद भाई साहब सबको देंगे। नेमीचंद भाई साहब हम लोग सबसे बड़े हैं, वो सबको हम लोग को आशीर्वाद देंगे कि हम लोग धर्म पर इसी तरह बढ़ते रहें। हमारे ग्रुप में प्रणाम ज्ञानी ध्यानी अनुभवी और वयोवृद्ध श्रीमान बाबूजी नेमीचंद जी साहब जयपुर वाले विराजमान हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों हाथ उठार माने सबने मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो प्लीज। बाबूजी नेमीचंद जी साहब जयपुर निवासी। हाँ जी पंडित जी महाराज, मैं तो बहुत अल्प ज्ञानी हूँ, आप है जो इसके अंदर मेरे को प्रणाम रहे हो। सादर प्रणाम बाबूजी, सादर प्रणाम, सादर पावाडो आपका प्रणाम बाबूजी साहब, प्रणाम प्रणाम। बाबूजी साहब प्रणाम। बाबूजी साहब प्रणाम। नेमीचंद भाई साहब सादर प्रणाम, सादर पावा दो। पंडित जी साहब प्रणाम, सबको सादर जय जी। सादर बाबूजी साहब आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं प्लीज। नेमीचंद जी बाबूजी साहब सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, सबके ज्ञान के अंदर वृद्धि हो, साइक समग्र दृष्टि पना प्राप्त हो, और सभी मोक्ष मार्ग के अंदर अग्रसित हो। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत प्रणाम भाई साहब, सादर चरण भाई साहब, सादर चरण पंडित साहब, ललिता जी प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र।